विजेंदर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। आपको प्योर पॉलिटिशियन कहूँ या फिर एक प्रोफेशनल बॉक्सर? बताइए, अभी आपने बॉक्सिंग छोड़ी है या नहीं छोड़ी है आप, या राजनीति में ही पूरी तरीके से घुस गए हो? मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था उनसे, तो उनसे मैंने ये सवाल की चल रहा तो बॉक्सर हल्ला, मैंने कहा कि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, ऐसे हम भी बॉक्सिंग करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में करते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। तो भैया बॉक्सिंग हर जगह पे है, चाहे आप सड़क पे चले जाइए तब वहाँ भी लड़ाई है सबके साथ, चाहे आप स्कूल में चले जाइए वहाँ भी एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, कॉलेज में चले जाइए वहाँ भी बॉक्सिंग है। तो बॉक्सिंग है कहाँ नहीं है बताइए? पार्लियामेंट से लेकर बॉक्सिंग रिंग तक बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग है। लेकिन जो आप बॉक्सिंग करते हो वो अलग है। नहीं, दोनों ही सेम है, जीतना सब में जरूरी है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम आगे विजेंदर को रिंग में उतरते हुए देखेंगे। 2 साल हो गए आप रिंग में नहीं उतरे हो, आपने कोई फाइट नहीं किया। हम आगे बताइए, इस मंच से बताइए कि आप आगे खेलने वाले हैं या? जी, हम मुक्केबाजी की एक और प्रतियोगिता आयोजित करेंगे इस साल, और जो यूएस के एक मशहूर मुक्केबाज हैं रोयस जोइस जूनियर हैं, उनसे भी मेरी 3-4 दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक बहुत बड़ा गेम होता है। आज सुबह मैंने योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की थी, उनको बताया था कि अगर लखनऊ में हम अच्छे एक बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स को, तो अगर यहाँ हम मुक्केबाजी का मैच करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली लड़के और जो लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं बॉक्सिंग में, तो काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो, उनको बताया मैंने। लखनऊ में आकर के लखनऊ में कुछ करने की योजना भी बना डाली और मुख्यमंत्री जी को भी बता डाला। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप सफल हो। निखत, आपसे एक आखिरी सवाल। लॉस एंजलिस, पेरिस में आपका सपना टूटा, मुझे मालूम है। पेरिस ओलंपिक के बाद से आपने अब तक एक भी बाउट नहीं लड़ी है। दर्द है आपके अंदर, मुझे मालूम है। इस दर्द से कैसे पार पाना है और 2028 में कैसे क्या करके दिखाना है? जी हाँ, I mean, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा सपना रहा है हमेशा से कि ओलंपिक में अपने इंडिया के लिए मेडल जीतना, वो मैं पेरिस में पूरा नहीं कर पाई। तो एक हमेशा से एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा मेरे लिए, बट वो डिसअपॉइंटमेंट को मैं कामयाबी की तरफ मैं उसको मोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी मेहनत शुरू कर दी है और अभी मेरा फोकस LA ओलंपिक्स में है। तो पेरिस ओलंपिक्स के बाद मैंने अभी तक कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जल्दी मैं कंपटीशन सर्किट में उतरूँगी मैं। और मेरा फर्स्ट फोकस तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो सितंबर में होने वाला है उस पे रहेगा, और वहाँ पे मैं अपना टाइटल डिफेंड करना चाहूँगी। और फिर इंडिया भी एक वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स होस्ट करने वाला है। होपफुली वो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिल्ली या नोएडा में ही होगा। तो उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि अगर यूपी में हो, ऐसे सिटी में, स्पेशली लखनऊ जैसे सिटी में हो, और लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चले, तो बॉक्सिंग प्रमोट होगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो मेरा वही है कि ये साल मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप फाइनल्स में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीत के अपना देश का नाम रोशन करूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। भगवान आप लोगों को बहुत और सफलताएं दे। आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करके रखिए और खूब युवाओं को प्रेरित करिए और बेटियों को प्रेरित करिए। हमारे बीच कुछ बच्चे भी हैं बॉक्सिंग के, आए हैं यहाँ पर आप लोगों से देखने के लिए। कोई बच्चा कोई एक सवाल पूछना, सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, सिर्फ निखत या विजेंदर में से किसी से भी अगर कोई बच्चा पूछना चाहता हो। हाँ, 2 सवाल पूछ सकते हैं, एक विजेंदर से, एक निखत से। मैम, जब आपने बॉक्सिंग की शुरुआत की थी तो मैम अगर फैमिली सपोर्ट हो और सोशल सपोर्ट ना हो और फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तो मैम क्या करें? जैसे कि आपका सवाल है कि जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, मैं भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी। मेरे घर वाले भी स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे घर वाले अपना घर लोन पे रख के मुझे जो भी मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा होता था तो मेरे घर वाले देखते थे। बट जब मैंने
अपना फोकस बस प्योरली मैंने मेहनत करके जब मैंने मेडल जीतना शुरू किया तो मुझे जो कंपटीशन खेल के मेडल जीत के जो पैसे आते थे उससे थोड़ा बहुत घर चला लेती थी मैं। बट अब लाइक गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है और यूपी गवर्नमेंट तो वैसे ही आप लोग को इतना मेडल जीतने पर पैसा देती है, गवर्नमेंट जॉब देती है। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग यूपी गवर्नमेंट से हेल्प ले। और हमारे साथ हमारे यहाँ पे प्रमोद जी है जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी है, तो मैं सर इनको कुछ हेल्प करो सर यूपी गवर्नमेंट से। बच्चे तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्रमोद जी आप उनसे हेल्प लीजिए, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे मैनेजर का नंबर दूंगी, आप मुझे कॉल कर देना। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक प्रश्न और मैम एक फोटो ले सकते हैं, एक प्रश्न और लेंगे जी, आ जाइए। फोन तो भी नहीं है। हाय। नो नो प्लीज डोंट टच। हाँ मैं बाद में। हेलो सर। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बॉयज़ ओलंपिक में दूसरा मेडल कब आएगा? बॉयज़ ओलंपिक में दूसरा मेडल कब आएगा, ये इनका सवाल है। तो जल्दी आएगा। अभी हमारे प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, हमारे अजय सिंह जी से। वो काफ़ी कीन हैं, जिस तरह की भी सुविधाएं चाहिए वो खिलाड़ियों को देने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द, कहते हैं कि अगला ओलंपिक का मेडल लड़कों में स्पेशली बहुत जल्द आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद निखत जी। एक लड़कियों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि लड़की ने सवाल पूछा था कि किस स्पोर्ट नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। स्पोर्ट मिलेगी भी नहीं क्या भैया, जब आप हीरो बन जाएंगे तब स्पोर्ट मिलेगी। तो स्पोर्ट के चक्कर में घर पे मत बैठे रहिएगा। स्पोर्ट कोई नहीं करता, पहले माँ बाप भी स्पोर्ट नहीं करते, कोई आपके दोस्त नहीं करते, तो जस्ट डू इट।